नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस अदम्य साहस और उन गुप्त अभियानों की जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला कर रख दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खौफनाक रात से जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त, अचानक चली एक गोली, एक ब्रिटिश सीआईडी ऑफिसर और एक नई नवेली दुल्हन जिसने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला जासूस मीरा आर्या की। नेताजी का एक बहुत बड़ा राज छुपाने के लिए इस वीर महिला ने अपने ही पति पर चाकू से वार कर दिया था। मतलब देश प्रेम का ये जज्बा हर रिश्ते, हर बंधन से ऊपर था। अब सवाल ये है कि इस खौफनाक कदम का अंजाम क्या हुआ। अंग्रेजों का बस एक ही सवाल था, सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं? इस एक सवाल का जवाब उगलवाने के लिए मीरा आर्या को धरती का नर्क यानी अंडमान की कुख्यात काला पानी जेल भेज दिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस वक्त आजादी के लिए किस हद तक बलिदान दिए जा रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंग्रेज नेताजी से इतना खौफ क्यों खाते थे। 7 मार्च 1941 का वो ऑर्डर याद है, देखते ही गोली मार दो यानी शूट ऑन साइट। अंग्रेज सच में खौफजदा थे। नेताजी की रणनीति एकदम साफ थी। वो दूसरे विश्व युद्ध और दुनिया भर में चल रहे तनाव का फायदा उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य को बाहर से तोड़ना चाहते थे। ये मास्टर प्लान इतना खतरनाक था कि अंग्रेजों को पूरी दुनिया में फैले अपने एजेंट्स को उन्हें खत्म करने का डेस्परेट ऑर्डर देना पड़ा। खैर, इस पूरी कहानी की जड़ें 1939 से जुड़ी हैं, जब नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता छोड़कर एक आक्रामक रुख अपना लिया था। और तो और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसका नतीजा, उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नजर बंद कर दिया गया। घर के चारों तरफ हथियारों से लैस पहरेदार बिठा दिए गए। लेकिन क्या ईंट पत्थर की दीवारें और कुछ पहरेदार किसी मास्टरमाइंड को कैद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश साम्राज्य को चकमा देने का वो महान खेल। देखिए, ये कोई आम फरारी नहीं थी। ये एक के बाद एक बदले गए 3 शानदार भेषों की कहानी है। पहला कदम, मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट। नेताजी ने बीमार होने का नाटक किया ताकि पहरेदार थोड़े ढीले पड़ जाएं, और फिर रात के अंधेरे में वो गायब हो गए। दूसरा कदम, एक गूंगा बहरा पठान यात्री, ताकि काबुल में कोई विदेशी जासूस उन्हें पहचान न सके। और तीसरा भेष, ऑरलैंडो मजोटा नाम के एक इतालवी नागरिक का। मतलब उनकी चतुराई और खतरे को भांपने की क्षमता का कोई जवाब ही नहीं था। और अगर हम उनके इस सफर के नक्शे को देखें तो सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। कलकत्ता से निकलकर पेशावर, फिर खतरनाक जासूसों से भरे काबुल होते हुए सीधे मॉस्को, वहां से बर्लिन, और फिर एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर जापान तक का सफर। दुश्मन की नाक के नीचे से होकर गुजरने वाला ये शायद दुनिया के सबसे खतरनाक अभियानों में से एक था। इस जानलेवा सफर को पार करके जब नेताजी एशिया पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। आजाद हिंद फौज का निर्माण। 2 जुलाई 1943 का वो ऐतिहासिक दिन जब नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान अपने हाथों में ली। उनके बदलाव कितने क्रांतिकारी थे, ये देखिए। उन्होंने सेना के दरवाजे दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले आम भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिए। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने सेना से जापानी नियंत्रण को पूरी तरह उखाड़ फेंका और ये साफ कर दिया कि उनकी सेना किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी के लिए लड़ेगी। और हाँ, एक महिला रेजिमेंट की शुरुआत करके उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं है। और ये सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। ये एक ऐसी एकजुट फौज थी जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति की धज्जियां उड़ा दी थी। इस फौज ने धर्म, जाति और लिंग की हर दीवार को मिट्टी में मिला दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें लाल किले के मशहूर मुकदमों में मिलता है। अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया, ये सोचकर कि इससे भारतीयों में खौफ फैल जाएगा। पर जरा इन नामों और इनके धर्म पर ध्यान दीजिए। प्रेम सहगल, एक हिंदू, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक सिख, और शाहनवाज खान, एक मुस्लिम।
डर फैलने की बजाय उल्टा ये हुआ कि पूरे भारत में एक ऐसी आग भड़क उठी जिसने देश को एक अटूट सूत्र में बांध दिया। लाल किले के इन मुकदमों ने जिस चिंगारी को जन्म दिया था, उसने जल्द ही एक ऐसे विद्रोह का रूप ले लिया जिसने सचमुच ब्रिटेन की कमर तोड़कर रख दी। फरवरी 1946 आते आते हालात अंग्रेजों के हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे। मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी ने सीधी बगावत कर दी। ब्रिटिश झंडे फाड़कर फेंक दिए गए और अब अंग्रेजों के सामने एक ऐसा गणित आ खड़ा हुआ जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 25 लाख। जी हाँ, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के पास अब सिर्फ 40,000 वफादार सैनिक बचे थे और उनके सामने थे 25 लाख भारी हथियारों से लैस बगावत पर उतर चुके भारतीय सैनिक। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते थे। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि खुद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को हार मानते हुए कहना पड़ा, हम अब भारत पर राज नहीं कर सकते। सच यही है कि उस नौसेना विद्रोह और उन 25 लाख सैनिकों के खौफ ने अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया और इसी भारी दबाव का नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन जब देश आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा था, तब एक ऐसा रहस्य पीछे छूट गया जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। सोचिए, पूरे देश में आज़ादी का जश्न मन रहा था, आसमान आतिशबाजी से रोशन था, लेकिन इस पूरी जीत का सबसे बड़ा शिल्पकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नेताजी रहस्यमयी तरीके से लापता थे और इसी गहरे सन्नाटे के बीच एक और घटना घटी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मीरा आर्या की खामोश रिहाई। वो गुमनाम जासूस जिसने काला पानी की खौफनाक यातनाएं सही, उसे आज़ादी के बाद चुपचाप रिहा कर दिया गया। जिस महानायक की रक्षा के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उसी की तरह मीरा आर्या भी इतिहास के धुंधले पन्नों में हमेशा के लिए कहीं खो गई। जाते जाते ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज़ादी की असली अनकही कीमत आखिर क्या है? ये आज़ादी सिर्फ कुछ कागजी संधियों का नतीजा नहीं थी। ये नेताजी के उस अदम्य साहस और मीरा आर्या जैसे अनगिनत गुमनाम नायकों की उस कीमत का नतीजा है जिसका शायद इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या हम कभी उन सभी गुमनाम चेहरों की पूरी कहानी जान पाएंगे? इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।